हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमयू बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स पेपर 3 में क्लास 24। आज हम लोग करने वाले हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के कंसिक्वेंसेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पे डिस्कस किया था और आज हम लोग करने वाले हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन एंड टर्न पैराडॉक्स, ट्विन पैराडॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्टरनेट ईयर में एक बार इसका इक्वेशन पूछ देता है तो दूसरे ईयर में इसका कंसिक्वेंसेस पूछ देता है। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये फिगर बना लीजिए आप लोग। तो लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश in which the frame S dash is moving with uniform velocity v along the positive direction of x-axis. Again, consider a scale AB is placed along x-axis which is moving along with the frame S dash. Let x1 and x2 be the coordinates of the endpoints of the scale AB at the same time measured by the observer in the frame S. Hence, the observed length of the scale AB is given by L equal to x2 minus x1. Alright. x1 and x2 be the coordinates of the endpoints of the scale AB at the same time measured by the observer in the frame S. Hence the observed length of the scale AB is given by L equal to क्या हो जाएगा x2 minus x1। जब x1 और x2 क्या होगा स्केल AB का इन पॉइंट्स फ्रेम S में, तो इसका ऑब्जर्व्ड लेंथ ऑफ द स्केल AB इन फ्रेम S क्या हो जाएगा L इक्वल टू x2 माइनस x1। स्केल AB का इंड पॉइंट x1 और x2 हो फ्रेम S में, तो स्केल AB का लेंथ कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। अगेन let x1 dash and x2 dash be the coordinates of the endpoints of the scale AB at the same time t measured by the observer in frame S dash. Hence the proper length of the scale AB is given by क्या हो जाएगा L not equal to x2 dash minus x1 dash। फ्रेम S dash में स्केल AB का अगर इन पॉइंट्स x1 डैश एंड x2 डैश है, तो प्रॉपर लेंथ ऑफ द स्केल AB क्या हो जाएगा x2 डैश माइनस x1 डैश। तो क्या निकल गया लेंथ ऑफ AB इन फ्रेम S डैश। तो फ्रेम S में AB का लेंथ कितना है L इक्वल टू x2 माइनस x1, और फ्रेम S डैश में AB का लेंथ कितना है L नॉट इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश। वी नो फ्रॉम Lorentz transformation equation that x1 dash equal to beta into x1 minus bt and x2 dash equal to beta into x2 minus bt, where beta equal to 1 by root under 1 minus b square by c square। तो x2 dash minus x1 dash equal to कितना निकल जाएगा बीटा इंटू x2 minus x1। तो x2 dash minus x1 dash ये क्या है L नोट है, और x2 minus x1 क्या है L है। तो L इक्वल टू क्या हो गया L नोट बाय बी, और बीटा का वैल्यू कितना है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो L इक्वल टू क्या हो गया L नोट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सिंस द फैक्टर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर टू द पावर हाफ इज स्मॉलर देन यूनिटी, क्योंकि ये जो आपका वैल्यू है टोटल, इसका वैल्यू क्या होगा एक से कम होगा। देयरफॉर L is less than L naught. It means L naught is greater than L. This means that the observed length L of the scale is smaller than its proper length. Such a contraction of length in the direction of motion relative to an observer is called Lorentz-Fitzgerald contraction. Such a contraction of the length in the direction of motion relative to an observer is called Lorentz-Fitzgerald contraction, but there will be no change in the length in the perpendicular direction of motion. Perpendicular direction of motion में क्या होगा लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। और किसी ऑब्जर्वर के अनुसार
इस प्रकार का कंट्रैक्शन ऑफ लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, ये क्या कहलाएगा? लॉरेंज फिट्जराल्ड कंट्रैक्शन. नाउ सेकेंड टर्म, टाइम डायलेशन. Let us consider two inertial frame of reference S and S dash in which the frame S dash is moving with uniform velocity v relative to frame S along the positive direction of x-axis. If a clock being at rest in the frame S dash measures the time t1 dash and t2 dash of two events occurring at fixed position x dash in this frame S में S dash में, then the interval of time between these events is del t dash what? Del dash equal to t2 dash minus t1 dash. And if t1 and t2 are the times of same events noted by clock at rest in frame S, then del t equal to t2 minus t1. Now according to inverse Lorentz transformation equations we know that t1 equal to क्या हो जाएगा? बीटा इंटू t1 dash प्लस v बाय सी स्क्वायर इंटू एक्स डैश, एंड t2 इक्वल टू क्या हुआ? बीटा इंटू t2 डैश प्लस v बाय सी स्क्वायर इंटू एक्स डैश. हम लोग जानते हैं बीटा क्या है वहां पर? 1/√1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. तो t2 माइनस t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा इंटू t2 डैश माइनस t1 डैश. ऑलराइट, जब t2 माइनस t1 करेंगे तो क्या निकलेगा मेरे पास? बीटा इंटू t2 डैश माइनस t1 डैश. तो t2 माइनस t1 क्या है? डेल टी, एंड t2 डैश माइनस t1 डैश क्या है? डेल टी डैश. देयरफॉर डेल टी इक्वल टू डेल टी डैश बाय √1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. सिंस द फैक्टर 1/√1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, हिंस डेल टी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन डेल टी डैश. इट मीन्स डेल टी जो मोशन में है वो बड़ा होगा डेल टी डैश जो रेस्ट में होगा. Thus the time interval measured in the frame S is larger than the time interval in the frame S dash, in which the events are occurring at a certain point x dash. This effect is called time dilation. यहाँ पर S और S dash दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसमें जो फ्रेम S dash है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से s के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डायरेक्शन x पर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. और यहाँ पर एक क्लॉक है जो फ्रेम S डैश में रखा गया है और दो इवेंट्स को मेजर कर रहा है, टाइम t1 डैश पे और t2 डैश पे. तो टाइम इंटरवल क्या निकलता है फ्रेम S में? और ये t1 डैश और t2 डैश टाइम्स है, वो दो इवेंट को क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि t1 डैश और t2 डैश दो इवेंट्स होता है एक फिक्स्ड पोजीशन x डैश पे. किस फ्रेम में? फ्रेम S डैश में. तो फ्रेम S डैश में इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन दिस इवेंट्स कितना निकलता है? डेल टी डैश इक्वल टू t2 डैश माइनस t1 डैश. एंड t1 और t2 टाइम्स है फ्रेम S में, वही नोटेड बाय क्लॉक एट रेस्ट इन फ्रेम S. क्लॉक के द्वारा रेस्ट पोजीशन में t1 और t2 जो टाइम हो रहा है सेम इवेंट्स का फ्रेम S से, तो उसमें डेल टी कितना निकलता है? t2 माइनस t1. अब हम लोग जानते हैं इन्वर्स लॉरेंज इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से t1 और t2 इक्वल टू क्या है? बीटा इंटू t1 डैश प्लस v बाय सी स्क्वायर एक्स डैश, और t2 क्या है? बीटा इंटू t2 डैश प्लस v बाय सी स्क्वायर इंटू एक्स डैश. तो जब t2 माइनस t1 इक्वल टू करते हैं तो क्या निकलता है? बीटा इंटू t2 डैश माइनस t1 डैश. तो डेल टी इक्वल टू क्या निकल गया? डेल टी डैश बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अंडर रूट. तो ये फैक्टर जो है 1/√1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर ये एक से बड़ा है. अगर एक से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? डेल टी ग्रेटर देन डेल टी डैश. तो डेल टी जो यहाँ पर मोशन में दिखाई पड़ रहा है रिलेटिव टू फ्रेम एस डैश, तो ये क्या होगा? डेल टी जो मोशन में होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा डेल टी डैश जो रेस्ट में है. दस द टाइम इंटरवल मेजर्ड इन द फ्रेम एस इज, जो फ्रेम एस में टाइम को मेजर्ड किया गया है वो क्या है? वो अधिक है किससे? जो फ्रेम एस डैश में जो रेस्ट में मेजर्ड किया गया है. Thus, the time interval measured in the frame S is larger than the time interval in frame S dash in which the two events are occurring at a certain point x dash पे. This effect is called what?
time dilation. Now the term twin paradox. The time dilation effect is reciprocal in nature. Consider A and B are twin brothers born at the origin O of the coordinate system at t equal to 0. टाइम t इक्वल टू 0 पे A और B दो जुड़वा बच्चे मान लीजिए आप लोग, ट्विन ब्रदर्स है, जो कि ओरिजिन O पर टाइम t इक्वल टू 0 पर बॉर्न होते हैं, और जो भाई B है वो इमीडिएटली जो मोशन में आ जाता है एक्स एक्सिस के अलोंग एक हाई स्पीड v इक्वल टू √3/2 के इंटू सी के रिस्पेक्ट में. Again consider he travels for 15 years as measured by his own clock up to the point P and then returned back to O with time. Speed and जो ब्रदर बी है वो 15 ईयर्स के लिए ट्रेवल करता है अपने क्लॉक के अनुसार पॉइंट पी तक जाकर, ठीक है, एंड देन रिटर्न्स बैक टू ओ, और दोबारा ओ तक आता है, ठीक. 15 ईयर्स ट्रेवल किया और दोबारा ओ तक आया, तो इसका एज कितना हो गया? 30 ईयर्स. दिस इज द प्रॉपर टाइम एज इट हैज बीन मेजर्ड बाय क्लॉक इन द इनर्शियल फ्रेम इन विच द इवेंट टेक्स प्लेस. The age of B or the corresponding observed time t as measured by his twin brother A, who is staying at O in the stationary frame as with respect to which brother B is moving is given by. तो ए बी का कितना एज हो गया? 30 ईयर्स, ठीक. लेकिन जो इसका ट्विन ब्रदर ए है वो जो ऑब्जर्व करता है टाइम जो कि पॉइंट ओ पर स्टेशनरी फ्रेम में एस में रुका हुआ है, with respect to which brother B is moving is given by t इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी नोट पर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. इसका तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी नोट है 30 ईयर्स, √1 माइनस 3/4 इक्वल टू 60 ईयर्स. Therefore the age of B is 60 years from the point of view of the twin brother A. लेकिन जो ए के रिस्पेक्ट में जो इसका जुड़वा भाई ए है उसके रिस्पेक्ट में बी का उम्र हो रहा है 60 ईयर्स. बट वेन बी रिटर्न बैक टू ओ ही इज ओनली 30 ईयर्स ओल्ड. लेकिन जब बी अपने स्थान ओ पर दोबारा आता है तो हम लोग देखे थे उसका उम्र कितना था? 30 ईयर्स था. लेकिन ए के रिस्पेक्ट में फ्रेम एस में जो बी का उम्र कितना है? 60 ईयर्स हो रहा है. If we examine the situation from the point of view of twin brother B, who is in the moving frame S dash, the brother A, who has stayed at O, is moving with a speed of √3/2 into C in the opposite directions. Therefore, we might accept A to be 30 years old upon the return of twin B, who is himself will be 60 years old at this time. This problem is known as twin paradox. इसमें क्या था? जो बी था वो बोर्न होने के बाद इमीडिएटली मूव करने लगा फ्रेम एस डेस में और 15 ईयर्स तक मूव करता है पॉइंट पी तक जाने के बाद, फिर वो दोबारा रिटर्न होता है पॉइंट ओ पर. तो बी का उम्र होता है 30 ईयर्स, बी के अपने टाइम के रिस्पेक्ट में जो कि फ्रेम एस डेस में मूव हो रहा है. लेकिन ए जो पॉइंट ओ पे ही स्टे रहा उसके रिस्पेक्ट में बी का उम्र हो रहा है 60 ईयर्स. तो ए के यहाँ उम्र है 60 ईयर्स और बी का उम्र हो रहा है 30 ईयर्स. ए के रिस्पेक्ट में 60 ईयर्स और बी के रिस्पेक्ट में क्या है? 30 ईयर्स. बी के रिस्पेक्ट में ए का उम्र भी 30 ईयर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए का उम्र क्या हो रहा है? ए का उम्र हो रहा है 60 ईयर्स. तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि टाइम भी क्या हो रहा है? स्लो, या फिर टाइम जो है यहाँ पर फ्रेम एस डैश में क्या हो रहा है? स्लो मोशन में है. और इसी को कहा जाता है ट्विन पैराडॉक्स. और आपको अगर एवेंजर्स के आप लोग फैन है तो एवेंजर्स के इंड गेम में भी आप लोग ये देखे होंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा सी यू, साइनिंग आउट. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.